टू क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 10 टू कंसेंट्रिक मीन टू से कोसेंट्रिक कि दोनों का सेंटर सेम है। किसका? सर्कल्स का। दोनों सर्कल्स का टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, दो सर्कल है जिनका सेंटर क्या है? कंसेंट्रिक है, मींस सेम सेंटर है दोनों का। दोनों सर्कल का सेंटर सेम है। आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। रेडियाई मींस रेडियस। बड़े सर्कल का रेडियस बड़ा होगा, छोटे सर्कल का रेडियस छोटा होगा। बड़े सर्कल का रेडियस 5 है, छोटे सर्कल का रेडियस 3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्ज सर्कल। जो लार्ज सर्कल है ना उसकी कोड। व्हाट इज कोड? बड़ा सर्कल है जो, कोड क्या होती है? इट इज अ सेंटर। कोड होती है अ लाइन पासेस थ्रू द सर्कल। सर्कल की बाउंड्री की एक छोर से दूसरी छोर पे जो लाइन टच करे बाउंड्री को अंदर से, उसको क्या बोलेंगे? कोड। जैसे मीन्स बाउंड्री के इस पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ की, इस पॉइंट तक गई, तो इसको क्या बोलेंगे? कोड। डायमीटर क्या होता है? जो सेंटर में से होके टच करता है। डायमीटर इज अ कोड। व्हाट इट इज? अ लॉन्गेस्ट कोड। सबसे बड़ी कोड होती है। ये कोड क्या है? वो लाइन जो सर्कल के बीच में से निकले, बाउंड्री को आर पार टच करे। यहां से शुरू हुई, यहां तक पहुंची, ये भी कोड है, पर इसको डायमीटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी कोड है। सबसे बड़ी क्यों है? क्योंकि ये सेंटर में से निकल रही है, इसलिए इसको डायमीटर बोलते हैं। बाकी जो ड्रॉ करोगे आप सारी, वो कोड कहलाएंगी। उनको हम डायमीटर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो सेंटर में से नहीं निकल रही है। समझ रहे हो? तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। जो बड़ा सर्कल है उसकी कोड की लेंथ फाइंड करनी है अपनी। विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। कोड किसको टच कर रही है? स्मॉलर सर्कल को। देखो मैंने फिगर बनाया, दो सर्कल बनाए जिनका सेंटर क्या है? ओ है, मींस कंसेंट्रिक है दोनों। बड़े का रेडियस कितना है? 5, छोटे का रेडियस कितना है? 3। कोड की लेंथ फाइंड करनी है। किस कोड की? जो बड़े सर्कल की कोड है। ये कोड है बड़े सर्कल की। इस सर्कल की बाउंड्री, बड़े सर्कल की बाउंड्री से एक तरफ से शुरू होके दूसरी तरफ जा रही है बाउंड्री तक। क्या है? कोड है किसकी? बड़े सर्कल। और छोटे सर्कल को क्या कर रही है? टच करके जा रही है। जो लाइन टच करके निकले उसको क्या बोलती है? टेंजेंट। तो ये कोड है बड़े सर्कल की, पर ये टेंजेंट है किसकी? छोटे सर्कल की। टेंजेंट है स्मॉल सर्कल के लिए और कोड है बड़े सर्कल की। तो इसकी लेंथ फाइंड करनी है हमने। इज दैट क्लियर? ये टेंजेंट है छोटे सर्कल के लिए, कोड है बड़े सर्कल की। बड़े सर्कल की कोड है, छोटे सर्कल की टेंजेंट है, क्योंकि उसको टच करके जा रही है बाउंड्री को। क्लियर है? तो हमने लेंथ फाइंड करनी है किसकी? पी क्यू। हमने क्या फाइंड करना है? टू फाइंड, क्या फाइंड करना हमने? पी क्या होगी? लेंथ। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। तो यू नो दैट रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं? दोनों में क्या रिलेशन है? कि रेडियस 90 डिग्री एंगल बनाता है किस पे? टेंजेंट कौन सा है? पी क्यू। इसमें 90 डिग्री एंगल कौन बनाएगा? रेडियस। कौन सा रेडियस? ओ एम 90 डिग्री पे खड़ा है किसके? तो यहाँ पे एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। इसका नाम रख दिया हमने 1। ये एंगल कितना होगा? 90। इसका नाम रख दिया हमने 2। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर 90 डिग्री। कैसे? क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। टेंजेंट ये है, रेडियस ये है, तो 90 डिग्री पे खड़ा होगा, तो इधर भी 90 बनेगा, उधर भी 90 डिग्री। दोनों तरफ 90 क्यों बनेगा पता है ना? यस सर। ठीक है, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? यस सर। जब परपेंडिकुलर देखो, ये परपेंडिकुलर है, इधर क्या बनेगा? 90, इधर क्या बनेगा? 90। 90 90 क्या होंगे? 180। सीधी लाइन पे एंगल क्या बनता है? 180। समझ रहे हो? दो तरफ क्या बनेगा? 90 90। समझे इस बात को?
अब हमने प्रूफ कर फाइंड क्या करना है, पी क्यू की लेंथ। ओके, तो पी क्यू दो हिस्सों में दिख रही है, आपको दिख रही है ना, एक तो पीएम है, एक एम क्यू है। पीएम जो है वो इस लाइन से इधर है, एम क्यू इस लाइन से उधर है। तो ये जो लाइन है ये डिवाइड करती दिख रही है, हमें दिख रही है ना, बॉर्डर लग रहा है, एक तरह का बॉर्डर नहीं है लाइन। इस लाइन के इधर भी एक ट्रायंगल बन रही है, इस लाइन के उधर भी एक ट्रायंगल बन रही है। तो ये जो इधर ट्रायंगल बन रही है उसकी ये साइड दिख रही है, जो उधर ट्रायंगल बन रही है उसकी ये साइड दिख रही है, ऐसा ही है ना। तो अगर हमें ये साइड पता चल जाए और ये भी पता चल जाए तो ये इसकी पूरी की लेंथ निकल जाएगी, निकल जाएगी ना। क्लियर है मेरी बात। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, कितनी साइड है इसमें, कितनी साइड पता है आपको, ये साइड कितनी है, ये कितनी है, ये निकल जाएगी आसानी से, कितनी निकलेगी, ओब्वियसली निकल जाएगी। कौन सा फॉर्मूला लगा के, ओके। इसी तरह से इधर आ जाऊं मैं, तो ये कितनी है, ये कितनी है, ये इजीली निकल जाएगी, निकल जाएगी, निकल जाएगी। तो ये निकल गई और ये निकल गई, तो दोनों के आंसर को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पी के ऊपर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, बस ऐसे ही कर देना है क्या, क्योंकि ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल। ओके, क्या करोगे, ट्रायंगल बनाएंगे, क्या नाम है इसका, ओ एम पी। ये कितना है 5, ये कितना है 3, यहाँ पे क्या है 90, ठीक है। तो 5 है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस हमें निकालना है। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। एच कितना है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 3 स्क्वायर, बेस हमें पता नहीं है। तो 5 स्क्वायर क्या होता है 25, दूसरी तरफ 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर। तो 9 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उधर क्या रह गया बी स्क्वायर। ये क्या आ गया माइनस करके 16, बी स्क्वायर 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर। इधर क्लियर, स्क्वायर कैंसिल, तो बेस कितना आ गया 4, बेस आ गया 4। तो बेस क्या था पीएम, तो पीएम कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? सिमिलरली उधरली ट्रायंगल ले लेंगे, सिमिलरली उधर वाली ट्रायंगल ले लेंगे, सिमिलरली लिख के सिमिलरली। तो एम क्या भी ऐसे ही निकालेंगे ना, तो वो भी कितना आएगा 4 सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि उधर भी 5 है 3 है, सेम साइड नहीं है, एक साइड 5 एक साइड 3 है। तो ये एम क्या कितना आएगा, एम क्यू 4 सेंटीमीटर। तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, टोटल कितना आ गया 8। पी क्यू क्या होगा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? आइए बात समझ में।